नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्मिता हिंदी क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का निबंध आनंद के क्षण। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का जीवन परिचय जानते हैं। ये एक शैलीकार, साहित्यकार, पत्रकार एवं महान स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जाने जाते हैं। बताया जाता है कि उनका संपूर्ण जीवन संघर्षमय रहा, लेकिन कभी उन्होंने प्रतिकूल परिस्थितियों में हार नहीं मानी। वहीं आधुनिक हिंदी साहित्य में उन्होंने कई विधाओं में अपनी लेखनी चलाई और अनुपम कृतियों का सृजन किया। बता दें कि स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा था। क्या आप जानते हैं कि साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में अपना विशेष योगदान देने के लिए उन्हें 2 दर्जन से अधिक पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। और बता दें कि कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की कई रचनाओं को विद्यालय के अलावा बीए और एमए के सिलेबस में विभिन्न विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है। वहीं बहुत से शोधार्थियों ने उनके साहित्य पर पीएचडी की डिग्री भी प्राप्त की है। इसके साथ ही यूजीसी नेट में हिंदी विषय परीक्षा देने वाले स्टूडेंट के लिए भी कन्हैया लाल मिश्र का जीवन परिचय और उनकी रचनाओं का अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। इस वर्ष उनकी 118वीं वर्षगांठ मनाई गई। आइए इस पाठ का सारांश जानते हैं। एशिया के प्रसिद्ध जीवन शास्त्री का कहना है कि हमेशा हमारी लाइफ में खींचातानी लगी रहती है, चैन ही नहीं मिल पाता है। इसीलिए जीवन में क्षणों की बहुत कीमत है, यानी कि कुछ पल जो गुदगुदा दे। तो उन्होंने अपने दोस्त को एक बड़ा ही दिलचस्प मशवरा दिया। मशवरा यानी सलाह। जब दोस्त से आप अगर बात कर रहे हो तो दीवार की तरफ घड़ी करके बैठ जाओ। उनसे पूछा गया कि दोनों में ऐसा क्या संबंध है, तो उन्होंने कहा, कम वक्त याद दिला देती है कि कितनी देर से आप बात कर रहे हो। एक विद्वान के देश के राष्ट्रपति ने शिक्षा के प्रचार के लिए एक विद्वान को बुलवाया था। उन्होंने 4 बजे आने की अपनी स्वीकृति दी। विदेशी विद्वान 4 बजे राष्ट्रपति भवन पहुंच गए, पर तीसरा व्यक्ति नहीं पहुंचे। 4:15 बज गए। पता चला कि वह 3 बजे से ही राष्ट्रपति भवन के लिए निकल गए थे। सेक्रेटरी को वो बाजार में मिले। पूछने पर उन्होंने कहा कुछ जरूरी काम था जिसे वो बाजार में कर रहे थे। लेकिन सेक्रेटरी ने देखा था कि बाजार में कबूतरबाजी का मैच देख रहे थे। राष्ट्रपति ने सुनकर नाक भोग सिकोड़कर पूछा कि किसी काम से ज्यादा आपका कबूतरबाजी का मैच देखना जरूरी था। तो उन्होंने उत्तर दिया, आनंद का गुदगुदाने वाला क्षण आ गया था, मैं उसकी अपेक्षा कैसे कर सकता था। राष्ट्रपति को हंसी आ गई। गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर की चप्पल एक बार उनके पैर से खून रिस रहा था। कहीं वो भाषण देने आए थे, मगर फिर भी वो उसकी परवाह किए बिना लगातार भाषण दे रहे थे और लोगों ने उनकी इस तकलीफ को देखा। तो जब उनका भाषण समाप्त हुआ तो लोगों ने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि यह सब बंधु भाषण का आनंद ले रहे, यानी कि श्रोतागण, तो मैं अपने दुख से और उन्हें इस आनंद को खंडित कैसे कर सकता था। इंसानों को कोई समय नहीं होता आनंद का, जब मिले उसे ले लेना चाहिए। एक और वाक्य है, एक बार एक कवि सम्मेलन में एक मित्र ने कविता गा गा कर पढ़ा। वह अपने मित्र के साथ दे रहे थे। तो शुक्ला जी जब अपनी कविता शुरू करने लगे तो उन्होंने कहा कि अब आप सुनिए असुर की कविता। असुर का अर्थ होता है बिना सुर का या फिर राक्षस। उन्होंने सीधी चोट की थी शुक्ला जी पर। जब उनके मित्र कविता गाकर पढ़ने लगे तो शुक्ला जी ने कहा कि लोग असुर की कविता तो सुन चुके हैं, अब ससुर की कविता सुनिए। ससुर के भी 2 अर्थ हैं, पहला सुर सहित, दूसरा सुर के बिना। दूसरा जो गाली की तरह हम यूज करते हैं। तो सभी के जीवन में ऐसे गुदगुदाने वाले क्षण कभी भी आते हैं। अनेक बार बुद्धि इन शब्दों में से भी गुदगुदाने वाले क्षण को जन्म होता देखता है। एक बार ऐसी और एक वाकया है कि एक अभिनेत्री, विदेश की अभिनेत्री जिसका नाम था ग्रेस केली, मां बनने वाली थी और ये पत्र समाचार पत्र में समाचार सबने पढ़ा। 10 वर्ष की एक छोटी सी बच्ची ने अपनी माँ से पूछा कि उनका बेबी जनवरी में आने वाला है क्या। अब ऐसा छोटी 10 साल की बच्ची का ऐसा सवाल का माँ क्या जवाब देती। तो सभी ने पूछा कि तुम्हें कैसे पता। तो उसने कहा
हाँ हाँ, समाचार पत्र में पढ़ लिया होगा कि आने वाला है। व्यंग बड़ी बुरी चीज होती है, लेकिन वह भी हमारे जीवन में गुदगुदा जाती है, हमारे जीवन का एक खूबसूरत पल होता है। एक बार एक विश्वविख्यात लेखक को एक पुस्तक बड़ी पसंद आई, तो उन्होंने उस लेखक से कहा कि पुस्तक अच्छी है, किससे लिखवाई? तो उस लेखक ने भी उनका जवाब दिया, धन्यवाद, आपको इस पुस्तक को पढ़कर किसने सुनाया? तो इस तरह से व्यंग का जवाब व्यंग में देकर जवाब दे दिया। महान लेखक विपिन शर्मा और महान कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर एक बार साथ जा रहे थे। शर्मा जी थोड़े पतले और रत्नाकर जो थोड़े मोटे थे। शर्मा जी से कहा कि आप भी कैसी जनवासी जैसी चाल चलते हो, हिलते दुलते नजर आते हैं। यह सुनकर उन्होंने कहा, मैं कोई डाकिया नहीं हूं कि भागता चलूं। और फिर दोनों हंसने लगे। इसी तरह का एक और वाक्या इस पाठ में लेखक ने किया है। एक बार गांधी जी को जैसे सब जानते हैं कि बापू कहते थे, तो एक कार्यकर्ता ने कहा कि बापू, उसको एक अचानक मजाक सूझा कि आप तो गाय की सेवा के लिए बहुत कुछ करते हैं, संस्था चलाते हैं, पर एक प्राणी गाय से भी अधिक निरीह है, लोग उस पर बहुत अत्याचार करते हैं, उसे खाना भी ठीक से नहीं देते। तो पूछा बापू ने, कौन है? तो वह गधा है, क्या आप उस बेचारे के लिए कुछ नहीं करेंगे? बापूजी ने कहा, तुम बात तो ठीक कहते हो, मैंने तो गौ की सेवा के लिए गौ सेवक संघ की स्थापना की है, तुम गौ सेवा संघ के जैसा गधा सेवक संघ की स्थापना कर लो। इतना सुनकर सब हंस पड़े। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने लॉर्ड जॉर्ज सभा के मंत्रिमंडल की कार्यों की तारीफ कर रहे थे, तो एक विरोधी नेता ने कहा, मिस्टर, आप तो शायद वही है जिसके पिता गधे की गाड़ी चलाया करते थे। लोग हंस पड़े, पर लॉर्ड जॉर्ज ने फौरन एकदम जवाब दिया, बोला कि मेरे पिता वाकई गधे की गाड़ी चलाया करते थे, आप सही कह रहे हैं, पर वह गाड़ी तो बिक गई है, लेकिन वो गधा अभी भी यहाँ मौजूद है। अब वहां पे उपस्थित सभा में लोगों की हंसी निकल पड़ी। ऐसे ही एक बार इटली के प्रसिद्ध देशभक्त मजिनी उन दिनों देश से निर्वासित किए गए थे, तो वह प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक कालेल से मिलने उनके घर पहुंचे। उन्होंने अभिवादन किया और चुपचाप घंटों लोग एक दूसरे के साथ दोनों बैठे रहे। कुछ घंटे के बाद वो जाने लगे, तो कहा, आज की शानदार मुलाकात, बहुत आनंद, और इन क्षणों को बहुत दिनों तक गुदगुदाते रहेंगे। आपको भी ऐसे गुदगुदाने वाले क्षणों का अनुभव करना चाहिए, क्योंकि घरेलू और सार्वजनिक जीवन को समृद्ध बनाए रखने के लिए ऐसे पल की सख्त आवश्यकता है, अत्यंत आवश्यकता है। एक अंकीय प्रश्न उत्तर देखते हैं। गुरुदेव रविन्द्रनाथ भाषण के दौरान क्या परोस रहे थे? आनंद। आचार्य शुक्ल कवि सम्मेलन में किस तरह कविता किया करते थे? कविता बाचने का, यानी कि गागा के। असुर शब्द के दो अर्थ क्या है? असुर शब्द का एक अर्थ होता है सुर के बिना और दूसरा अर्थ होता है राक्षस। चतुर्वैद कभी कभी चिकित्सा के लिए किसका सहारा लेते हैं? विष का सहारा लेते हैं। गांधी जी ने मजाक करने वाले कार्यकर्ता को क्या सलाह दी? सलाह दिया कि तुम भी एक गधा सेवक संघ खोल लो। आनंद क्षण के पाठ के लेखक कौन है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। किसने कहा कि मित्र से बात करते समय घड़ी के मुंह दीवार की तरफ कर देना चाहिए? जीवन शास्त्री। शिक्षा के प्रसार के लिए किसने मीटिंग बुलाई थी? राष्ट्रपति। शिक्षा के प्रसार के लिए मीटिंग कितने बजे बुलाई गई थी? 4 बजे। जीवन शास्त्री किसका मैच देखने के लिए बाजार में रुक गए? कबूतरबाजी। कबूतरबाजी का मैच देखना जीवन शास्त्री किसका प्रश्न बताते हैं? आनंद का। जीवन शास्त्री कितने बजे घर से निकले थे? 3 बजे। जीवन शास्त्री को देखने के लिए कौन गया था? सेक्रेटरी। किसके चप्पल की कील पैर में छुप गई थी? गुरुदेव रविंद्रनाथ। रामचंद्र शुक्ल को उनके मित्र ने क्या कहकर कविता पाठ के लिए बुलाया? असुर की कविता सुनने। रामचंद्र शुक्ल ने अपने मित्र को क्या कहकर संबोधित किया? ससुर। कौन अपनी कविता गा कर सुनाते थे? रामचंद्र शुक्ल। ग्रेस केली के विषय में खबर कहाँ छपी थी? अखबार में। शिप ऑफ थिंग्स टू कम के लेखक कौन है? H.G. वेल्स। संदर्भ स्पष्टीकरण करें। इस क्षण में दुख की ओर ध्यान देता तो क्षण खंडित हो जाता। संकेत यानी कि स्टार्टिंग लाइन से लेकर लास्ट लाइन, बीच में डैश। प्रसंग लिखेंगे, अपने पाठ का नाम,
पुस्तक का नाम, पाठ का नाम और फिर लेखक का नाम। संदर्भ, यह वाक्य गुरुदेव रविन्द्र ठाकुर ने कहा है जब उनके पैर से खून बह रहा था। व्याख्या, गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर एक सभा को संबोधित कर रहे थे, तब उनके चप्पल की कील उठ गई थी और वहां से खून रिस रहा था, तो उन्होंने इसका ध्यान न देकर वो भाषण देते रहे। श्रोतागण को आनंद परोस रहे थे, इस कारण उसमें वो बाधा नहीं डालना चाहते थे। इसका अर्थ है कि खुशियों के, आनंद के क्षण जो होते हैं वो बहुत ही कीमती होते हैं, बहुमूल्य होते हैं और उसे बीच में रोकना नहीं चाहिए। यहाँ तो गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर दूसरों को आनंद देना अपने कष्ट से ऊपर रखा और आनंद देने का, आनंद उठाने का महत्व बताया। विशेषता है कि लेखक ने गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर के कथन से बताया है कि आनंद प्राप्त करने के वे कैसी सोच होने की आवश्यकता है जिसे आनंद लेने और आनंद देने वाले दोनों को प्राप्ति हो सके। सार्वजनिक, व्यक्तिगत और व्यवसायिक जीवन अधिक सुंदर बन सकता है। लॉन्ग प्रश्न उत्तर में आपको आ सकता है कि किसी पाठ का सारांश लिखकर उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ऐसा कुछ 15 मार्क्स से 2 अलग अलग लेसन से होगा जो 30 मार्क्स का होगा। इसी तरह टिप्पणी होगा जो कि 2 होगा, उसमें से आपको 1 लिखना होगा। यहाँ पर मैंने जीवन शास्त्री या लॉर्ड चर्च से लिया है, तो इसमें लिखेंगे कि जीवन शीर्षक शास्त्री गद्यरंजन में संकलित निबंध आनंद सागर, आनंद के क्षण से लिया गया है और जिसके रचनाकार कन्हैया लाल मिश्र हैं। निबंध विशेष महत्व रखता है। जीवन शास्त्री सलाह देते हैं कि जब दोस्तों के साथ मिलकर बैठकर बातचीत करें तो घड़ी की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि घड़ी से समय का अंदाजा लगता है और दोस्त से बातचीत के आनंद की जगह समस्या पर ध्यान देने लगते हैं, आनंद में कमी आ जाती है। अतः आनंद के महत्व को बताते हुए आगे कहते हैं कि उनके देश के राष्ट्रपति जब मीटिंग बुलाई थी तो वे रास्ते में रुककर कबूतरबाजी का मैच देखने लगे, क्योंकि उन्हें आनंद आ रहा था और उनके लिए आनंद से बढ़कर कुछ नहीं है। राष्ट्रीय कार्य भी आनंद के आगे कम महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आनंद के खान इसी प्रकार हमारे आसपास बिखरे पड़े हैं, जरूरत है हमें उन्हें समेटने की। जीवन तो संघर्षों से भरा पड़ा है, गुदगुदाने वाला पल कष्टों को कुछ देर के लिए दूर कर देते हैं, इसलिए हमें आनंद के क्षणों को उपेक्षा नहीं करना चाहिए, जब जहाँ मिले उन्हें हमें ले लेना चाहिए। इस बार बच्चे क्वेश्चन पेपर का पैटर्न थोड़ा सा बदल गया है। पहले आपको 40 मार्क्स मिलते थे प्रैक्टिकल के लिए और 60 मार्क्स का लिखना होता था। इस बार ऐसा नहीं है, 20 मार्क्स आपको आपके टीचर से मिलेंगे, 80 मार्क्स का आपको पेपर लिखना होगा। तो इसमें पैटर्न ये है कि 1 मार्क्स के 10 क्वेश्चन लिखने होंगे और 7 मार्क्स के 2 व्याख्या होगा और फिर 15 मार्क्स के, जो पहले 16 मार्क्स का 1 होता था, अब 15 मार्क्स के 2 होंगे, तो 30 मार्क्स का वो लिखना होगा। फिर आपको ग्रामर होगा, 2 क्वेश्चन होगा, 5 मार्क्स का, 10 मार्क्स का। फिर और कुछ ग्रामर में अगर कॉमर्स है तो कुछ शब्दावली होगा, 1 मार्क्स का 10 क्वेश्चन। इस तरह से ये कुल 80 मार्क्स का होगा और जो आप असाइनमेंट वगैरह लिखते हैं उसका 20 मार्क्स मिलेगा, तो 100 मार्क्स इस तरह से कंप्लीट होगा। तो बच्चे ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको हेल्पफुल लगे और ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।